हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी की नजर बिहार विजय पर है और इसके लिए बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो बिहार में डेरा डालने की बात तक कह चुके हैं। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर गए। यहां उनका अद्भुत भोजपुरी प्रेम देखने को मिला। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। मॉरिशस की कुल आबादी का 70% भारतीय मूल के लोगों का है। सन 1834 से 1900 के बीच लाखों मजदूरों को यहाँ लाया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर थे, जिन्हें गिरमिटिया कहा गया। कई मजदूर यहीं बस गए, जिसके चलते बिहार वासियों का मॉरिशस में बोलबाला है। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी जिस तरह मॉरिशस में दिखे, उससे एक सवाल उठता है कि क्या उन्होंने भोजपुरी बोलकर मॉरिशस की धरती से बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। बिहार में जीत को लेकर बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है और हर रणनीति अपना रही है, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी ने एनडीए को 225 सीटों पर जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संगठन के स्तर पर तो बड़े फेरबदल किए ही गए हैं, जनता तक पहुंच के लिए भी बड़ी तैयारी कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह तो बिहार में डेरा डालने की बात ही कह चुके हैं। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। अमित शाह के इस ऐलान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। विपक्ष को बीजेपी पर वार का एक मौका मिल गया। सबको इकट्ठा होकर के इस देश में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, और हमने झुकाया किसी के सामने। अमित शाह को बारीक चुनावी रणनीति बनाने के लिए जाना जाता है और उनका बयान बिहार में एनडीए की जीत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनावों में उनकी स्पष्ट भूमिका देखने को मिलेगी ही। जय सिया राम। अमित शाह की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी की भी पैनी नजर बिहार चुनावों पर बनी हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम बिहार में प्रचार के लिए बन रहे हैं। दरअसल बीजेपी यहां बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है, जातियों की राजनीति का जवाब देना चाहती है। और आप जान लीजिए कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा
अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की फेस वैल्यू को चुनावों में भुनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। अप्रैल महीने से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के साथ बीजेपी बाकायदा चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार अब समृद्धि की ओर जा रहा है और जो 23,000 करोड़ का बजट था उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव के बाद उनके 2 बिहार दौरों से साफ होता है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर आए। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में पीएम मोदी का दौरा हुआ। यहां से उन्होंने किसान सम्मान राशि जारी की। कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। बजट में भी जिस तरह बीजेपी ने मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया, उसका असर करीब मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार सहित 8 जिलों की जनता पर सीधा सीधा पड़ सकता है।